इस देश में बेटियां सिर्फ दरिंदों का शिकार बनने के लिए पैदा होती हैं? कानपुर के बिदनू इलाके की यह तस्वीर आपका खून खौला देगी। महज 11 साल की दलित लड़की जो सिर्फ अपने घर से बकरी चलाने के लिए जाती है, वो लौटकर वापस नहीं आ पाती है। आती है उसकी लाश। यहाँ सिर्फ उसे मारा नहीं गया है, उसके साथ हैवानियत की गई है। ये सुनकर शैतान की भी रूह कांप जाए। लेकिन उसके बाद उसकी लाश को गेहूं के खेत में गाड़ दिया जाता है। आरोप है कि पड़ोस के रहने वाले कुछ रसूखदार जैसे कि कमल, सनी और गणेश, इन लोगों ने मिलकर इस तरीके की हैवानियत की है। कहानी सिर्फ हत्या की नहीं है, कहानी है सिस्टम के उस सड़न की, जहां पुलिस रात भर सोई रहती है। सुबह परिवार वालों ने खुद ही अपनी बेटी को जमीन से खोद कर निकाला। इसके बाद पुलिस पता है क्या कर रही थी? लाश छीनकर भागने की कोशिश कर रही थी, लीपा पोती करने की कोशिश कर रही थी। आज की ये वीडियो देखिए। इस वीडियो को देखकर आपको पता चलेगा कि कैसे एक गरीब की बेटी, एक दलित बेटी को ना सिर्फ मारा गया, बल्कि मैं क्या बताऊं, पूरा गांव आज बुलडोजर बाबा से न्याय की भीख मांग रहा है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, ताकि अगर आप चुप रहें तो ये समझ जाइएगा कि हमारे दिल में अब मासूमों के लिए कोई जगह बची नहीं है। हम हर हैवानियत को अब स्वीकार करना सीख गए हैं। और मेरी बहन बकरी चुना रही थी, उसको डाल वहाँ से काट के दी सनी कमल। तो मेरी बहन कहती है कि हम नहीं जाएंगे घर, तो कहते हैं तुम जाओ, घर में मेरी बकरी बंधी है, डाल आओ जाकर। तो डालने चली गई है और वहाँ से फिर उसको अंदर कर लिया। फिर वो नहीं आई है तो मम्मी ने और बहन लोगों ढूंढने शुरू किया, नहीं मिली है। तो पापा भी आए ड्यूटी पर से, पापा भी ढूंढना है, तब नहीं मिली है। 10-15 मिनट बाद तो पापा बिट्टी को हमको लिवा कर थाने गए, एप्लीकेशन लिखाया, मेरी बच्ची गायब है, नहीं मिल रही है। और सुबह आई है पुलिस 8 बजे ठाए, तब 5-6 घंटा रही है। और सब गांव वाले भी थे, अगल बगल वाले भी थे, सब ढूंढ रहे थे। मेरी बहन कहीं नहीं मिली है। और मेरी बहन तब मेरे पापा 4 बजे ठाए घर आ गए हैं। तब सब कोई कह रहा है कि चलो सुबह ढूंढने जाएगा। तो सुबह ढूंढा गया है तो पापा कह रहे हैं इधर चलो इधर चलो, सब कोई ढूंढ रहा है। तब मेरी बहन एक खंती के ऊपर वाले खेत में मिली है गड़ी हुई। तब हाथ मिला तो हाथ थोड़ा खुला था। अच्छा। तो वही दिखा, तो वही के ऊपर हाथ निकला हुआ था, थोड़ा निकला हुआ था। तो वही देखा तो पापा कहते हैं जाइए ताजी माटी है तो इसी में होगी। तो पापा थोड़ा और देखा है तो नहीं, फिर मालूम चल गया तो फ़ोन किया पुलिस वालों को, पुलिस आई है। तो फिर उसको आकर पापा कह रहे हैं किसी छूना नहीं तो आपके भी फिंगर लग जाएंगे, इसलिए छूना नहीं है। 11 साल की थी। 11 साल की थी। हाँ। आपसे छोटी की बड़ी है? छोटी है। आपसे छोटी है। हाँ। तो वो बकरी लेके जाती है, फिर वहाँ से गायब हो जाती है। सर हम लोग लकड़ी तोड़ रहे थे तो वहाँ पर 2 आदमी बैठे थे, वो बुलाया था। तो नाम बताओ। सन्नी और कमल बैठे थे वहाँ पर, दारू पी रहे थे, बुलाया था तो उसने पानी मांगा तो पानी दिया। फिर कहता है कि ये पत्ता के डारिया मेरी बकरी के। तो वहाँ से सर गायब हो गई है। वहाँ के उसके साथ बलात्कार किया गया है और इतनी बड़ी कसौर दी गई है। जरा सोचिए, 11 साल की दलित बच्ची अपने घर से महज चंद कदम दूर निकली थी, लेकिन तब भी वो सुरक्षित नहीं है। दरिंदे कहीं बाहर के नहीं थे, उसी के गांव वाले थे। सनी, कमल और उसके पिता गणेश उस बच्ची को बहाने से बुलाते हैं। बच्ची की बहन साफ साफ बता रही है कि कैसे उन लोगों ने बच्ची से पानी मांगा, फिर बकरी के लिए पत्ते का लालच दिया और उसके बाद घर के अंदर खींच लिया। ये सिर्फ मर्डर नहीं है, ये सुनियोजित दरिंदगी है। आखिर एक गरीब परिवार की एक दलित बच्ची को रसूखदार कैसे अपना शिकार बनाते हैं, सुनिए इन गांव वालों की जुबानी। हम उनकी माथारी है, हम लगते हैं हमको बच्ची हमको दिखाओ। जब बच्ची दिखाए तो जब कि चलो भाई जी इनके माथारी है तो बच्ची दिखाओ, तो बच्ची इनके दिखाएंगे तो उसका होंठ भी नोच खा गए और ये दांत पर जो मुँह नोचो खरोचू, अब पूरी तरह हाल की नहीं जो भी नहीं। हाँ की लगा मुँह सब पूरा छींचा लादर कर डाले तरे ऊपर तक। नोच के मतलब नोच के खा दो। हमने देखा अपनी आँखें थे तो हम बता रहे। एक हमारी छोटी सी बच्ची थी
आज मर्जी बच्ची गए तो दूसरा भी बच्ची जा रही है सर, यही बात ही है और हम कुछ नहीं जानते कि कुछ मिला के इंसाफ चाहिए। अब साफ साफ आपने देखा, चेहरा आपने देखा था बच्ची का, साफ हर चीज देखा हमने, के साथ हुई है। बिल्कुल देखा। गंदगी बहुत बुरी तरह मारी गई है बिटिया, बहुत छीछा लादर है। पहली बात तो भी हमको दिखा नहीं रहे, लेकिन जबरदस्ती हमने देखा है। देखा आपने? हाँ तो ये स्थिति थी उसकी पूरा हाँ, बहुत बुरी तरह हमारी तरह से स्थिति कर। पेशाब की जगह में डाल दी इनने, रुमाल मतलब कि बनियान लगा के लकड़ी डाल दी इनने पेशाब की जगह पर। बहुत बुरी तरीके से रेप किया इन, रेप करने के बाद वो डाल दी इन पेशाब की जगह पे। इसे हैवान सोचिए, समाज में पैदा इंसाफ चाहिए बस, इन लोगों को तीनों दरिंदों को फांसी चाहिए। 3 लोग थे को, हाँ 3। वहाँ पे पानी मांग रहे थे उस बच्ची से। हाँ उसका बाप भी शामिल है। 4 बजे गाड़ी गई है मिट्टी, रात भर हम लोग तलाश करते रहे कि ये लोग कहीं मिट्टी न ले जा पाए, और उसके बाद प्रशासन आया, मिट्टी को जबरियन ले गया। हम लोग कह रहे थे मिट्टी ना ले जा पाओ, मिट्टी का जब तक निर्णय ना हो तब तक मिट्टी को ना ले जाओ, जबरदस्ती मिट्टी ले गए। इतनी बात देखी हमने। और फिर ये बताइए कि बच्ची का शव आपने देखा था? बच्ची का जो शव था? नहीं देखा था, कुछ नहीं। थोरो हमने खोदा था, थोरो सब 4-5 लोगों ने खोदा जब, तो थोड़ी देखी थी हम जब, हाँ जब थोड़ी देखी हमने तो हाथ देखा, थोड़ा पेट देखा, उसके बाद में हम लोगों ने बंद कर दिया कि प्रशासन बुला लिया जाए, प्रशासन इस चीज को देखे। इतनी बात देखी, तब तक प्रशासन आ गया, प्रशासन जबरियन जो है मिट्टी को ले गया। मिट्टी को ले गया, जबरदस्ती ले गए, किसी को देखने भी नहीं दिया, चदरा लगा के ले गए उसको। यही बात पूछ रहे हैं आपसे, दिखाया क्या बाप मातारी के नहीं दिखाया, कहू का नहीं दिखाया नहीं है, जबरदस्ती ले गई। और गाड़ी में बिटिया थी, ये लपटी थी तो बिटिया को झेल दिया। अच्छा हाँ झेल दिया। और पुलिस पे जो भी हमला भी किया था इस समय, हाँ क्या कहते बिटिया लपटी थी कि नहीं मरी बहन का नला, जो जबरदस्ती पुलिस वाले ढकेल दिया, बिटिया गिर गई और जबरदस्ती क्या कहते गाड़ी में डाल ली और वो प्रशासन को फोन किया, आए किसी को देखने ने भैया, और पर्दे से निकाला और कहा गया रुको, तो इतनी तेज गाड़ी भगाए। हम थे, एक बालक और था, वो हम दोनों गाड़ी तरह आ जाते, इतनी देर प्रशासन 2 फुट गाड़ी 3 उठा दिए थे, इतनी तेज भाग कर गए थे। वो खूब तेज लेके गए सबको, कम से कम पूरी स्पीड खोल दी थी। और हम 2 लोग थे, एक लड़का था, वो लड़का खड़ा हुआ है, हम 2 थे, हम दो मौत के लपेट में आ जाते। अच्छा चपेट में आते गाड़ी के, उतनी तेज भाग के। अब यहाँ पर सवाल ये है कि जब रक्षक ही भक्षक बन जाएगा, भक्षकों के कंधे पर हाथ रखकर उसकी पाली से खेलने लगेगा, तो आम आदमी न्याय के लिए कहां जाएगा? एक दलित परिवार न्याय के लिए किसके तरफ टकटकी लगाएगा? यहां मेरा कोई दावा नहीं है, देश के बड़े बड़े अखबार जैसे हिंदुस्तान टाइम्स, लाइव हिंदुस्तान, सब इस खबर को प्रकाशित कर चुके हैं और इस तरीके की खबरें बार बार प्रकाशित होती रही हैं। 18 मार्च 2026 की एक ऐसी ही रिपोर्ट सामने आई थी जब परिजनों ने पुलिस पर इसी तरीके का दबाव बनाया था कि पुलिस शव के साथ छीना झपटी कर रही थी, शव को लेकर भागना चाहती थी। गांव वाले सीधा आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस बिक चुकी है, क्योंकि जो आरोपी हैं वो दबंग है, उनके पास ट्रैक्टर है, 15 बीघा जमीन है, और जो मृतक बच्ची के पिता है उनके पास कुछ भी नहीं है, वो एक दिहाड़ी मजदूर हैं। क्या इस देश में न्याय सिर्फ अमीरों के लिए बचा है? किसी दलित को कभी भी न्याय नहीं मिल सकता, इस बात पर मोहर लग चुकी है। अब हर गरीब, और अगर वो दलित है तो उसे न्याय की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। क्या ये समाज का एक सच्चा सच बन चुका है? अब हमें इस पर बात करनी पड़ेगी। देखिए कैसे पैसे वाले एक गरीब परिवार को धमका रहे हैं। कमल के यहाँ मिले हैं, घर के अंदर बक्सा में चप्पल कपड़े सब कमल के यहाँ मिले हैं। कपड़े जब उसका शव मिला उससे कपड़े नहीं थे? नहीं, एक को नहीं थे, एकदम बेपर्दा, कुछ तान में एक को कपड़े नहीं थे, कपड़े बिल्कुल नहीं थे ना, उसके ना। तो कपड़े कहाँ मिले उससे प्रशासन कुछ बताइए आप लोगों को। कमल के घर में। कमल कौन? गणेश, जो वहाँ पानी मांग रहा था। हाँ, गणेश बिड़िया और आशीष, कमल, सनी। कौन कपड़े कौन बरामद किया? पुलिस वालों ने गए थे कि आप लोगों ने बरामद? पुलिस घर से बरामद किया। हाँ, पुलिस वालों ने गिरफ्तारी की उनकी? हाँ, मगर कुछ मालूम नहीं। और तो पुलिस वाले सब ढूंढ कपड़ा भी तो दे रहे हैं, कपड़े अपड़े माटी आटी इतने लोग गाड़ने गए, उसके सब पाए में मट्टी लगी थी, खेत में ने गीला था तो उसमें पाए सबके बने थे, ऐसे भागे, जल्दी जल्दी गाड़ने की कोशिश की मगर उसका हाथ थोड़ा दिख गया
तो उसके पाए में माटी लगी, वो आया तो बक्सा के अंदर घुस गया। उसकी माँ तारा लगा दिए और सब लोग नहीं निकाले। सुबह सीआईडी और सब लोग मीडिया वाले सब लोग आए हैं, सीआईडी कुत्ता भी आए हैं, तो कुत्ता को छोड़ा गया। तो अच्छा बेटा, आपने आपने अपनी बहन को आखिरी बार कब देखा था? आखिरी बार तो हम दीदी के आते थी? हाँ। कब आई हो? हम आज ही आए हैं। आज आई हो? हाँ। कौन बताया तुमको कि घटना ऐसी हो गई? मेरी माँ ने। मम्मी ने? हाँ। तो मम्मी अभी कुछ बोल नहीं पा रही हैं, क्यों? क्या मम्मी नहीं बोल पा रही क्योंकि दासत भरी है। इसके पहले 3-4 हादसा कट चुके थे। क्या हादसा किए थे? क्या? बहुत कुछ झगड़ा मारपीट। इसके पास 16-17 बीघा खेती है। अच्छा। लोग गरीब लोग रहते हैं इसमें और धमकी देते थे जबरदस्ती। जो अच्छा, धौंस दिखाते हैं उन लोग, पैसा ज्यादा है दिखाते थे, हम धौंस दिखाते थे। वो लोग पैसे रुपए वाले लोग हैं, खेती ज्यादा है तो धौंस दिखाते थे गांव वाले को, गरीब लोगों को। आप जो गरीब हैं तो हम। हाँ, ये बात थी इसमें। तो शक था आप लोग को? हाँ, शक था। इन्हें लड़ाई करने में ये बहुत आगे थे, बहुत आगे थे। और इन्होंने जो है लड़की को मारकर शाम को रात में जितने बजे भेजे इन्होंने कुछ किया हो, दुष्कर्म किया। मतलब इसके बाद लड़की को मार दिया है, बक्से में बंद रखा है। बक्से में बोले तो कुछ शक था तो इनके घर में लोग गए, बक्सा इन्होंने नहीं खोला। अच्छा, शक था लेकिन बक्सा इन्होंने नहीं खोला। ये फिर इधर उधर आदमी जो है खेत रात में भी ढूंढते रहे, इधर उधर देखते रहे, इनको रात में मौका मिला नहीं। इसीलिए जितने समय इनको 10-5 मिनट का 20 मिनट का मौका मिला, लड़की को लेकर वहाँ पर खेत पर गाड़ दिया। तो आप लोगों को पता कैसे चला कि हाँ यहीं पे गाड़ा गया? ये गेहूं के खेत है, फसल कोई भी हो, वहाँ से यदि कोई निकल कर जाएगा तो रास्ता बन जाती है। और जब शक है कि हमारी लड़की खोई है तो भैया आदमी ढूंढता है। इनके खेत पे रास्ता बनी है। तो आप लोगों को शक हुआ तो आप लोगों ने खुदाई किया? वही रास्ते मिट्टी थी, वही रास्ते ताजी मिट्टी थी। ताजी मिट्टी? हाँ, ताजी मिट्टी समझ के आप लोगों ने शक हुआ तो खुदाई किया? हाथों से, कुछ ज्यादा बहुत गहराई पर नहीं, एक बीते पर बस, क्योंकि वो चोरी का मामला है। जैसे तैसे उन्होंने मिट्टी डाली और निकल आया, और जैसे ऐसे हाथों से निकाला गया। और पिताजी ने, जो लड़की के पिताजी ने ही मिट्टी हटाई है, हाथ पैर निकल आया तो बस उसी जगह से क्लियर है। सबूत मिटाने के चक्कर में जल्दी मतलब खोद के गाड़ दिया बस। और मतलब उनके पिताजी आए तो खोदा तो शक हुआ कि यही है मेरी लड़की, और उसके ऊपर थोड़े झाड़ उसके ऊपर डाल दिया था झाड़। ये बताओ कि जब आप लोगों ने शव को निकाला बाहर आप ही लोगों ने निकाला? नहीं, प्रशासन ने निकाला। प्रशासन बता दो पैसे वाले हैं तो हम लोगों को भी उसी तरह मार दे, ठीक है। धमकी देते उनके पैसे, केस दबा देंगे। कैसे केस दबा देंगे? क्या धमकी देते हैं? क्या धमकी देते हैं? ऐसे बोल पैसा केस दबा देंगे। कौन बोला है? हमारे सामने उन्होंने बोला था कि पैसा दबा देंगे। कैसे केस दबा देंगे? या तो फिर हम लोग खड़े, हम लोगों को भी जान से मारो, हम लोगों को भी जान से मारो। हमारी भी बिटिया थी जो दुष्कर्म हुआ है। ये छोटी सी बच्ची थी, क्या बिगाड़ी थी किसी का? क्या बिगाड़ी थी किसी का? क्या बिगाड़ी थी? और कह रहे हैं केस दबा देंगे। हमारे सामने के बाद वहाँ पे खड़े थे, जहाँ बिटिया गाड़ी गई थी, हम लोग वहाँ गए थे। दबा देंगे पैसे दे के, तो कैसे तुम केस दबा दोगे? उन्होंने कहा कि मेरे सामने कि हम केस दबा देंगे, कह रहे पैसे दे के। सामने कहा था कि पैसा दबा दोगे, पैसा दे के हम केस। चलो हमको वहाँ ले चलो, हमको जैसे हमारी बिटिया को मारा है हमको भी जान से मारे ना। पैसे देकर केस दबा देंगे, ये अहंकार है उस सिस्टम का जिसे लगता है कि गरीब की बेटी की जान की कीमत सिर्फ चंद कागज के टुकड़े हैं। लेकिन बिदनू के लोग अब जाग चुके हैं, वो डरने वाले नहीं हैं, वो अब किसी और के नहीं, सीधे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से इंसाफ मांग रहे हैं। कह रहे हैं बताइए, बुलडोजर से न्याय देने की बात तो आप ही करते हैं ना, न्याय हमें कब मिलेगा? इस गांव के लोग बार बार ये कह रहे हैं कि दरिंदों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। वो कह रहे हैं कि उसके घर को बुलडोज कर दो, जमींदोज कर दो। अब देखना ही है कि किसी गरीब के चीख पुकार पर सरकार जगती है या नहीं। लेबरी करके बिटियन का जीवार हो, बिटियन का बताओ 500 कमा के ना बिटियन का जियार हो है। 4-5 बिटियां रहे उनके, लड़कों नहीं है। अब जियार हो उनका, कैसे जियार हो तुम खुद सोचो।
अब प्रशासन ऐसे उठा के परिवार एक तरह से ये भी जो केस है फाइल के पन्ने में दफन हो जाएगा। हाँ। ये कहना है। पैसा में जमा कर दें, जमा करा दें, जब काम खत्म हो जाए उनते ना का फायदा। जैसे मेरी बिटिया के साथ ये गलत काम हुआ है, कल को किसी दूसरी बिटिया के साथ में काम होगा, फिर क्या होगा? उनको सजा दिलवाइए। चाहिए इसको, हमको और कुछ चाहिए, बस चाहिए इसको, बस चाहिए। विरोध करेंगे, जो पैसे वाले तो इसके साथ में पहले दुष्कर्म हुआ है, दुष्कर्म होने के बाद इसने इन्हें जान लिया, ये मर गई, बेहोशी हालत में थी, इसके बाद इसको गला दाब के मार दिया गया। छोटी सी बिटिया थी, बताओ 11 साल की बच्ची, उसके आगे डाल दिया कि उसको कोई आप बताइए योगी जी, आपसे बोल रहे बुलडोजर बाबा, जैसे सब कर रहे हो बुलडोजर चलना चाहिए, इसमें बुलडोजर चलना चाहिए, बुलडोजर चलना चाहिए, इसमें बुलडोजर चलना चाहिए। अगर बुलडोजर नहीं चलेगा ना, फिर हम लोग बुलडोजर लाओगे। अब जरा सोच कर देखिए कि एक 11 साल की मासूम बच्ची जिसने अपनी दुनिया अभी देखी भी नहीं, अभी तो उसकी उम्र शुरू हुई थी कि वो इस दुनिया को देख पाती, उसे मिट्टी के नीचे दबा दिया गया।